मेरा नाम मरियम है। मैं एक सादा सी घरेलू औरत हूँ, एक माँ, एक बेटी और एक बहू। मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह घर के काम, बच्चों की देखभाल और शाम को चाय के साथ टीवी। मुझे क्या खबर थी कि एक दिन इस्तग़फ़ार के चंद हजार अल्फाज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा बन जाएंगे। एक रोशन सुबह थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरी बेटी आयशा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और अम्मा कुरान पाक थामे सोफे पर बैठी थीं। अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, मरियम बेटा, आज सुबह से दिल कुछ घबरा सा रहा है। मैं मुस्कुराई और कहा, अम्मा, आपको तो हर वक्त कुछ न कुछ महसूस होता रहता है। आयशा ने बैग उठाया, जूते पहने और बोली, अम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं पीछे से अल्लाह हाफिज कहने ही वाली थी कि उसके एकदम कदम लड़खड़ा गए और वो सीधी जमीन पर गिर गए। मैं घबरा कर दौड़ी। आयशा, बेटा आंखें खोलो। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, सांस तेज और बेतरतीब। उसी लम्हे उसके अब्बू आए, उसे गोद में उठाया और हम हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में अम्मा सूरा यासीन की तिलावत कर रही थीं और मेरी जबान पर बस एक ही लफ्ज था, या अल्लाह, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर लेते हुए कहा, बच्चे की सांस बहुत कम है, हमें वेंटिलेटर पर ले जाना होगा। मेरे सामने सब धुंधला गया। मैं वहीं फर्श पर सजदे में गिर गई। लोग देख रहे थे मगर मुझे किसी की परवाह न थी। मुझे मेरी नानी उम्मा का एक जुमला याद आ गया, मरियम, जब जिंदगी रुकने लगे ना तो इस्तग़फ़ार से उसे चला लिया करो। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ मगर तू माफ करने वाला है। उसी लम्हे मैंने नियत कर ली, मैं 7000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ूंगी। मैंने गिनती शुरू की, हर आंसू के साथ एक इस्तग़फ़ार, हर दर्द के साथ एक इस्तग़फ़ार, हर सांस में एक इस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाला मेरे पास आकर बोले, मरियम, थोड़ा आराम कर लो। मैंने कहा, खाला, अगर मेरी बेटी खतरे में हो तो मैं कैसे आराम करूं? शाम हो गई, रात आ गई, जबान थक चुकी थी, दिल बोझल था। फोन पर गिनती देखी, 6820। मैंने गहरी सांस ली। या अल्लाह, अब तेरी रहमत का वक्त है। जैसे ही 7000वां इस्तग़फ़ार मुकम्मल हुआ, अचानक कुछ अजीब हुआ। डॉक्टर ने कहा, आयशा को होश आ गया। मैं कमरे में गए। आयशा ने आंखें खोलें और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, मैं सो गई थी ना। वो आवाज मेरे लिए जन्नत से कम न थी। मैंने उसे गले लगा लिया और बेअख्तियार रो पड़ी। डॉक्टर हैरत से बोला, हमने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन ऑनेस्टली ये रिकवरी एक मिरेकल है। मैं मुस्कुराई और दिल में कहा, वाकई ये मौजिज़ा ही तो है जो अल्लाह के करम और इस्तग़फ़ार से अता हुआ है। चंद महीनों में आयशा बिल्कुल ठीक हो गई। अब आयशा हर रात सोने से पहले 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ती है। वो कहती है, अम्मी, जब मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है अल्लाह पाक मेरे पास बैठे हैं। अम्मा हर सुबह कहती हैं, बेटा, जिंदगी तभी मीठी लगती है जब जबान पर माफी का जिक्र हो। हमारा घर, हमारी सोच सब बदल गया। अब जब भी कोई मुश्किल आती है, बिजली का बिल हो, कारोबार की परेशानी हो या सेहत का मसला, हम सब एक साथ कहते हैं, चलो मिलकर इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। और वाकई रास्ते खुलने लगते हैं। एक रात सबके सोने के बाद मैं छत पर गई, तस्बीह हाथ में ली, चांद को देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा जैसे चांद भी आमीन कह रहा हो, क्योंकि इस्तग़फ़ार सिर्फ माफी नहीं, ये रहमत का वो दरिया है जो बहने लगे तो मौजज़े रौनुमा होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी अपनी जिंदगी में इस्तग़फ़ार को जरूर शामिल करें। फिर देखें कैसे हर परेशानी आसान हो जाती है। इंशाअल्लाह, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।